स्टॉक ट्रेडिंग टेक्निक पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज निफ्टी ने एक बहुत बड़ी गिरावट दिखाई और इस गिरावट की उम्मीद काफी दिनों से थी। और देखिए, निफ्टी जो 85 86 की आरएसआई के साथ पिछले तकरीबन 19 दिनों से ट्रेड कर रहा था, उसमें अल्टीमेटली आज एक बड़ा फॉल देखने को मिला। और 300 पॉइंट कम से कम मैं मान के चल रहा था कि इकट्ठे एक ही टाइम पर गिरावट आनी चाहिए। और देख लीजिए, मैंने पिछले वीडियो के अंदर ही ये बोला था, जो निफ्टी और बैंक निफ्टी से रिलेटेड मेरी वीडियो है उसके अंदर मैंने कहा था कि 300 पॉइंट तक का फॉल एक मुझे इमीडिएट दिखता है। और इसी हिसाब से मेरी निफ्टी के अंदर पोजीशन भी बनी हुई थी। मैंने कॉल बाय करके फ्यूचर सेल करने की एक स्ट्रेटजी बना रखी थी। आज मैं अपने ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म पे था नहीं, एक अर्जेंट वर्क था, तो आज सारा दिन मैं अवेलेबल नहीं था और इसीलिए मैं अपनी पोजीशंस को भी स्केयर ऑफ नहीं कर पाया जो मेरी प्रॉफिट में थी। मैंने पिछली वीडियो में कहा क्या था वो सारा मैं इस वीडियो के साथ साथ आपके साथ डिस्कस करूंगा। इसके साथ साथ आज मेरे व्हाट्सएप ग्रुप की परफॉर्मेंस कुछ नहीं, क्योंकि आज मैं उसके अंदर था ही नहीं और ना ही मैंने कोई ट्रेड लिए और ना ही कुछ किसी को बताया। हाँ, जो पुराने ट्रेड मेरे कुछ जिसके अंदर मैं ट्रैप था, उसमें से 2 या 3 ट्रेड्स को छोड़ दीजिए, तो बाकी ट्रेड जो आप ये मानिए अगेंस्ट काफी चले गए थे, अब एट पार आने शुरू हो गए। और एचडीएफसी और कुछ और दूसरे स्टॉक्स हैं जिसके अंदर तो मैं बहुत अच्छे प्रॉफिट में भी हूं। तो बाकी कल मॉर्निंग में देखूंगा कि क्या करना है उसके अंदर। और अगर आप मेरी लाइव परफॉर्मेंस को मेरे ग्रुप के अंदर एनालाइज करना चाहते हैं तो आप मेरे साथ मेरे ग्रुप को ज्वाइन कीजिए। उसके लिए आपको एक हफ्ता कोई पेमेंट नहीं करनी और उसके बाद आप सेटिस्फाइड होंगे तो ही आप मेरे साथ कंटिन्यू कीजिएगा, अदरवाइज आप एक हफ्ते बाद खुद ही एग्जिट हो सकते हैं। अब आप आते हैं कि उसके साथ उसमें ऐड कैसे होना है। नीचे मेरी ईमेल आईडी है, आप उस पर अपना कॉन्टैक्ट नंबर फॉरवर्ड कीजिए, मैं खुद आपको उसके अंदर ऐड कर लूंगा। तो अब बात करते हैं हिंदुस्तान पेट्रोलियम की। देखिए, 267 पर मैं बार बार जोर देता था कि 267 के नीचे जब ये स्टॉक जाएगा तो ही वीक होगा। आज भी हम 270 पर रुक गए हैं। हाँ, इंट्राडे में भी इसी प्राइस के आसपास का लो लगा और लो के आसपास ही क्लोज मिला है। नजर रखनी होगी तकरीबन, ये मानिए 267 268 पर। और अगर उसके नीचे हमें क्लोजिंग मिलती है तो 258 तक हम जाके रुकेंगे। जिनके पास पोजीशन बनी हुई है बिल्कुल रोक के रख सकते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि आप लॉस में एग्जिट कीजिए, लॉस में तो एग्जिट करना ही नहीं है। जब हमने हैजिंग ली हुई है, हैजिंग के साथ ट्रेड लिया है, तो उसका पर्पस हमें प्रोटेक्ट करने का ही तो था। अदरवाइज हम लॉस में बुक करना होता तो हम ऑप्शन बाय क्यों करते साथ में अपनी हैजिंग करने के लिए। तो बिल्कुल घबराइएगा मत, कोई दिक्कत नहीं है। एक बड़ी गिरावट जरूर थी और अच्छे महंगे आरएसआई पर ट्रेड हो रहा था। तो मेरा ये मानना था कि पहले 89 और उसके बाद 300 का टारगेट पहले दिखेगा, लेकिन मार्केट के अंदर क्रैश आया एक तरीके से, तो ये भी अछूता नहीं रहा, इसमें भी गिरावट रही। लेकिन इतनी बड़ी गिरावट नहीं थी जो बाकी दूसरे सेक्टर्स के अंदर आई। 4 4.25% कोई मैं बड़ी गिरावट नहीं मानता, क्योंककि अपने हाई से स्टॉक तकरीबन 7 से 8% करेक्ट हो जाते हैं गिरावट में, तो इतनी बड़ी नहीं है। लेकिन फिर भी 265 के आस 67 68 का प्राइस रहेगा नीचे की तरफ। उसके नीचे चला जाता है तो 258 के आसपास तक के टारगेट लग जाते हैं। इसको शॉर्ट मत कीजिएगा, शॉर्ट नहीं करना, डिप पर बाइंग करने की स्ट्रेटजी रहेगी। आईटीसी, देखिए आईटीसी ने और सारे एफएमसीजी सेक्टर ने आज आउट परफॉर्म किया। मार्केट सारी गिरी लेकिन ये उस हिसाब से नहीं गिरे, ये उल्टा, हाँ अपने हाई से तो नीचे आए लेकिन माइनस में क्लोज नहीं हुए। और मैंने आपसे पहले क्या कहा हुआ कि अगर 230 के नीचे क्लोजिंग मिलेगी तो मैं एक बार शॉर्ट कर सकता हूं, लेकिन क्लोजिंग नहीं मिली और आज मैं था भी नहीं, तो मैंने कोई ट्रेड लिया भी नहीं इसके अंदर। हाँ, मैंने आपसे कहा हुआ था कि अगर गिरावट ज्यादा गहराती है और जो शॉर्ट करके ट्रेड नहीं करना चाहते उनके लिए सुटेबल प्राइस रहेगा 215 के आसपास बाय करने का। लेकिन आईटीसी को बाय, जो मेरा प्राइस है एक डिसाइड कर रखा है, मैं 204 205 के आसपास आएगा
तो वहां से लॉन्ग बनाऊंगा, यहां से मैं लॉन्ग नहीं बनाऊंगा। हाँ, शॉर्ट जरूर करूंगा। हिंडालो, हिंडालको, ओहो, हिंडालको ने आज बहुत बड़ी गिरावट दिखाई और गैप डाउन ओपनिंग भी हुई। ठीक है, हमने 450 और जो नीचे के प्राइस था 435, उसके बीच बाइंग करने की एक बात भी करी थी, अगर मेरी पिछली वीडियो को देखेंगे तो। आज हम उस पर क्लोज तो हो गए हैं। मेरे को लगता है कि कल के दिन में हम 435 भी देख लेंगे। अगर 435 के नीचे क्लोजिंग मिलती है तो नई पोजीशन लॉन्ग साइड पर मत लीजिएगा। हाँ, मैं शॉर्ट करने की एडवाइस नहीं कर रहा, और जिनके पास बनी हुई है पोजीशन है वो लॉन्ग कर सकते हैं। 435 और 455 के बीच में जिसने लॉन्ग बना ली है बिल्कुल कैरी कर सकते हैं, लेकिन लॉन्ग पोजीशन नेकेड नहीं होनी चाहिए। उसके साथ ऑप्शंस पुट बाय करके आपने अपने आप को हेज जरूर रखना है। 435 36 एक क्रूशल स्पोर्ट है, लेकिन जैसा कि डाउ जोन्स अमेरिका का दिखा रहा है, एक गैप डाउन ओपनिंग हो सकती है। तो उस केस में हो सकता है कि हम ओपनिंग ही 8 से 10 रुपए नीचे करें। तो गिरावट पर अब नीचे इन लेवल्स पे नीचे शॉर्ट नहीं करना, लेकिन फिर भी कोई बहुत बड़ी गिरावट गहरा जाती है और स्टॉक आपको 435 से नीचे क्लोजिंग दे देता है, तो उस केस में आप 410 तक के टारगेट फिर से देख सकते हैं। तो डिप पर बाइंग करने की स्ट्रेटजी होगी, शॉर्ट नहीं। शॉर्ट के प्राइसेस तो 480 490 के थे जब करने थे, तब कर नहीं किया, तो अब यहां से आके इतनी डिप पे हम शॉर्ट नहीं करेंगे। डॉक्टर रेड्डी, देखिए डॉक्टर रेड्डी ने अब नीचे वाली सपोर्ट पर होल्ड किया है। डर था जैसा देखने को भी मिल गया, लेकिन 4765 यही लास्ट सपोर्ट बनती है। उसके बाद अगली सपोर्ट 4630 की बनती है, तो हम घूम फिर के वहीं आ जाएंगे। अगर कल हमने गैप डाउन खोला और हमने नीचे की तरफ की एक चाल पकड़ ली, और मार्केट के बिहेवियर को देखते हुए तो लग रहा है कि हम गैप डाउन खुल सकते हैं और 4600 भी ब्रेक कर सकते हैं अगर गैप डाउन खुले तो जब स्टॉक गिर रहा हो तो पहले उसको कंसोलिडेट होने देना, 2-3 दिन कम से कम देखिएगा। अगर मार्केट स्टेबलाइज होती है और स्टॉक का प्राइस 1-2 दिन सेम प्राइसेस के आसपास घूमता है, तो हम ये समझ सकते हैं कि यहां पे अब कंसोलिडेशन का फेज शुरू हो गया। तो आप जिसका लंबा नजरिया होगा तो आप बाय करिए, या अदरवाइज मैं नहीं कहूंगा कि आप शॉर्ट करके ट्रेड करिए। जबकि मार्केट का बिहेवियर नेगेटिव साइड पर है, गैप डाउन खुल सकते हैं, उसके बावजूद मैं आपको मना कर रहा हूं। डिप पर बाइंग करने की स्ट्रेटजी रखिए। जो स्टॉक शॉर्ट करने के लिए होगा मैं बिल्कुल आपको बताऊंगा कि इसको शॉर्ट करिए। सिप्ला, देखिए सिप्ला में मैंने आपसे 2-3 बार एक चीजें डिस्कस की थी कि इसकी एक छोटी सी रेंज है 935 से लेके 960-65 के बीच में। नीचे आए तो खरीदिए, ऊपर आए तो शॉर्ट के लिए मैंने मना करा था। लेकिन अब आज के दिन के में देखिए 932 के आसपास क्लोजिंग मिली है। जिसने मेरी पिछली वीडियो को देखते हुए लॉन्ग कर लिया है, कोई दिक्कत नहीं, आप लॉन्ग में जा सकते हैं, लेकिन नेकेड पोजीशन नहीं होनी चाहिए। आपकी पोजीशन हैज होनी चाहिए। फ्यूचर्स में ये बाय कीजिएगा और हैजिंग को आप पुट के साथ लॉन्ग रखिए। हो सकता है कि इसमें भी एक गिरावट आपको दिख जाए और 910 तक के प्राइसेस भी देखने को मिल सकते हैं। जिसको बाय करना है लॉन्ग साइड पर और लंबा नजरिया रखेगा, वही लॉन्ग साइड पर फिलहाल एंट्री करिएगा। अदरवाइज जिसकी पोजीशन है वो कैरी कर सकता है, क्योंकि आप हेज हैं। नए ट्रेड के लिए लॉन्ग साइड पर 900 और 910 के आसपास मिले तो लॉन्ग कीजिएगा। भारती, देखिए भारती ने आज रेंज बाउंड ट्रेडिंग दिखाई और मार्केट के साथ इसमें गिरावट नहीं रही। तो जब तक 702 के ऊपर है कोई शॉर्ट मत कीजिए, और हाईली ओवरबॉट स्टॉक है तो मैं यहां से लॉन्ग को भी अवॉइड करने की बात करूंगा। बजाज फाइनेंस, बजाज फाइनेंस ने इंट्राडे में आज ऊपर की तरफ की क्लोजिंग दिखाई है, और जब तक ये आप मान के चलिए, जब तक 97227 है, छोटे से टारगेट के लिए अगर कोई शॉर्ट करना चाहता है तो 7400 अगर ब्रेक होता है किसी कारण से तो आप शॉर्ट कर सकते हैं। उस केस में आपको
200 पॉइंट तक का एक डाउन साइड की तरफ की मूवमेंट देखने को मिल सकती है, लेकिन आज की क्लोजिंग के हिसाब से तो नीचे से बाइंग दिखी है, लेकिन ये एक ट्रैप है, एक तरीके से हम ये ट्रैप कह सकते हैं। मेरे को ये लगता है कि ये स्टॉक, जैसे मैं पहले भी कहता आया हूं, कि एक बार मुझे 7200 दिखता है तो जिसने शॉर्ट नीचे से ले भी ली है, कोई दिक्कत नहीं है, शॉर्ट को कैरी कर सकते हैं, लेकिन कॉल बाय जरूर रखिएगा साथ में हैजिंग के लिए, और फ्यूचर्स में शॉर्ट में रहिए। मेरा यह मानना है कि 7200 एक बार ब्रेक होना चाहिए। अरविंदो फार्मा, देखिए अरविंदो फार्मा ने आज आज नीचे का एक ब्रेकडाउन दे दिया है, तो अभी नई एंट्री लॉन्ग साइड पे मत लीजिएगा। जो शॉर्ट करके ट्रेड करना चाहते हैं, देखिए रिस्की ट्रेड जरूर होगा, मैं बता रहा हूं 3 दिन से गिरावट के साथ स्टॉक ट्रेड कर रहा है, और जब मार्केट तेज थी तब भी ये गिर रहा था, तो ये थोड़ा सा चिंता की बात हो गई है आज की क्लोजिंग के हिसाब से। तो अगर कोई शॉर्ट करना चाहता है, 720 के आसपास की जो भी पुट हो कॉल होगी, बाय करके फ्यूचर सेल करने की स्ट्रेटजी हो सकती है। अगर हम आज की क्लोजिंग से नीचे ओपन होते हैं और 15 से 20 मिनट नीचे बने रहते हैं, तो आप शॉर्ट पोजीशन ले सकते हैं 680 के टारगेट के लिए। अंबुजा, देखिए अंबुजा ने आज एक बड़ी स्पोर्ट को ब्रेक किया है, अब नजर है हमारी 404, और मैंने कल की अपनी वीडियो में, जहां 2-3 मेरी पिछली वीडियोस को देख लीजिए, मैंने उसमें आपसे क्या कहा था कि 415 और 405 के बीच में अगर स्टॉक मिले तो आप ले सकते हैं। अगर किसी ने ले लिया है तो बिल्कुल बहुत अच्छी बात है, बिल्कुल आप हैजिंग के साथ आपने स्टॉक लिया है, पुट बाय किया और फ्यूचर्स को लॉन्ग रखा है। और क्योंकि अगर हम डिप पर बाय नहीं करेंगे तो हम ट्रेड करेंगे कैसे? तो गिरावट में, और आप देखिए स्टॉक ऊपर से 440 से तकरीबन, अगर किसी ने बॉटम पे आज खरीदा या 405 के आसपास भी खरीदा है, तो भी 25 रुपए तकरीबन करेक्ट हो चुका है। मैं ये नहीं कहता कि यहां से गिरावट नहीं आ सकती, बिल्कुल आ सकती है। अगर 400 ब्रेक हुआ, 404, तो आपको 380 पर जाके इसको सपोर्ट मिलेगी। तो उस केस में 400 के नीचे क्लोजिंग एक वीक क्लोजिंग होगी, उस केस में 380 का टारगेट होगा, और वहां पर आप लॉन्ग पोजीशन, जिसने नई पोजीशन लेनी हो, वो वहां पर कैरी करे। तो दोस्तों, ये मैंने निफ्टी इंडेक्स के 10 स्टॉक्स के ऊपर अपना ओपिनियन आपके साथ शेयर किया है। और जैसा कि मैं हमेशा आपसे कहता हूं, अगर आप मेरी इस वीडियो को कल के ट्रेडिंग सेशन यानी कि 21 सितंबर के सेशन के साथ एनालाइज करेंगे, यकीन मानिएगा आपको बहुत अच्छे प्रॉफिटेबल रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे। वीडियो अच्छी लगे तो मेरे साथ मेरे चैनल पर जुड़िए, उसे सब्सक्राइब कीजिए, और साथ में बेल आइकन के बटन को प्रेस करना मत भूलिएगा, ताकि नोटिफिकेशन टाइम से आप तक डिलीवर हो सके। इस बात के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं, और एक नई वीडियो के साथ फिर से आपके सामने आऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।